न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र खंडवाल और आज आपको हम अपने गांव के जो सबसे पुराना मकान जो वर्तमान समय में अभी जो है जीवित है और उस पे लोग रह रहे हैं, तो उसका अवलोकन कराने आ रखे हैं। और एक बार जो है आपको इस तरफ से दिखा लेते हैं। ये हालांकि अभी जो है कुछ 4-5 साल पहले जो है ये बना हुआ है, इधर वाला ये। और पहले यहां से लेकर और वहां तक पुराने जमाने के 6 माफ कीजिएगा 1 2 3 परिवार रहते थे, जो कि वर्तमान समय में लगभग 15 या 16 परिवार हो चुके हैं वर्तमान में। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए हम ये बता देते हैं कि लगभग 100 साल 110 साल से ऊपर जो है इस घर को, इस मकान को हो गया है। और यहाँ पे पहले के ज़माने में जब हम जो है, हमको जो याद है, इस समय शाम के वक्त पे सारे गांव के छोटे बच्चे इकट्ठा होके यहाँ पे खेल खेलते थे। गुल्ली डंडा, क्रिकेट का मैच, पिड्डू सबको पता है कि जो है 6 खाने बना के ऐसे 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 करके खेलते हैं। ये सारे छोटी बालिकाएं जो है अपना खेल खेलती थी। चुंडा होता था एक, जो है पत्थर के ढेर बना के उस पे बॉल से मारना। फिर इन कमरों में हमने छुपन छुपाया, जिसको वर्तमान समय में हमारे उस समय के समय पर आओ वाला खेल खेलने की बोलते हैं थे कि जो है एक आदमी अंदर छुप जाएगा, फिर जो है वो आओ बोलेगा कि, तो फिर उसको ढूंढते थे। तो वो चीजें दोस्तों याद आ रही है और उसको देखकर बड़ा आज उस याद को जो है निकाल के बड़े मन बहुत रोता है, क्योंकि वो दिन जो है फिर इस जिंदगी में कभी दोबारा आएंगे नहीं। उस समय ये सोचता था कि वो दिन अच्छे होंगे, आज लग रहा है कि वो दिन अच्छे होंगे। तो आपको ये नजदीक से इसका अवलोकन करा देते हैं। हमारे जो पुराने के जो लकड़ी के जिन्होंने बनाया है, ये हमारे यहाँ कहते हैं इसको तून की लकड़ी। हालांकि हिंदी का तो मुझे ज्ञान नहीं है, हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन तून एक लकड़ी हुआ करती है, उसका है ये मजबूत। और इसको 100 साल से ऊपर, देखिए 110 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोई जो है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ। ये देखिए, ये जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, ये पत्थर के हैं पूरे। और ये कलाकृतियां हमारे जो पूर्वजों द्वारा की गई हैं। ये देखिए, ये कलाकृति यहाँ पे सबसे पहले गणेश भगवान की जय हो। और ये कलाकृति, और हमारे यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे पहले के जमाने में कुछ भी कार्य होता था, छोटा मोटा कार्य या कोई मेहमान आ गए, तो सबसे पहले गणेश भगवान यहाँ पे जो है, अभी भी जो है देखिए यहाँ पिठाई लगी होगी। तो इन गणेश भगवान को जो है आज भी जो है मानते हैं, जिनके घर में ये वाला बनावट है। तो और ये देखिए, ये लकड़ी, ये मिट्टी का लेप करके, और यहाँ आपको अंदर ले आते, लेकिन यहाँ अभी ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे रहते हैं हमारे भाई साहब लोग रहते, ज़्यादा नहीं, 2 परिवार रहते हैं अभी इतने बड़े मकान पे। और उस समय यहाँ पे आज भी जो है, कभी हमारे गांव में रामलीला का प्रावधान होता है, तो ये रामलीला का जो है यहाँ पे स्टेज बनता है, और यहाँ पे पूरे दर्शक बैठे रहते हैं। और इधर की तरफ से जो है, और आपको मैं दिखा देता हूं कि ये आज ये सारी चीजें बंजर पड़ी हुई हैं। ये ओखली है, और दोस्तों कहाँ गए ये ओखली आपके दिन? इसमें जो है वो कूटते हैं। जैसे कोई घर, आज के समय में तो लोग चक्की पे चले गए हैं, लेकिन उस समय जो है पूरा धान धूप में रख के जो है इसमें कूटते थे। ये हर परिवार का 1-2 होता था, जैसे यहाँ पे है।
और वो सारे समय आज निकल चुका है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सी सारी मशीनरी जो है टेक्निक हो गई है। और लोग भी यहाँ पे अभी दो ही परिवार रहते हैं, बाकी उस समय यहाँ पूर्ण रूप से, उस समय मुझे लगता है इस पूरे घर यहाँ से वहाँ तक की जनसंख्या 30 से 35 आदमियों की हुआ करती थी। आज कई लोग नौकरियों पे चले गए हैं, कहीं जो है अपने कारोबार व्यापार के लिए जो है यहाँ से पलायन हो गए हैं। तो आइए इस तरफ का भी आपको अवलोकन कराएंगे। ये देखिए, ये सबके उसमें, क्योंकि जहाँ से मुख्य द्वार है वहाँ पे गणेश भगवान जी की जो है ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पे गणेश भगवान जी का जो है हम ध्यान करके हर कार्य के लिए जाते थे। इस प्रकार एक परिवार यहाँ नीचे खाना बनाना, कोई किचन काचन का उस समय अलग सा प्रावधान नहीं था, यहाँ खाना बनाना है। और कुछ लोग यहीं डबल कमरे हैं तो यहाँ सोना है, और कुछ मेहमान आ गए हैं बाहर से तो उस समय सारे इसी उसमें रहते थे। और शाम के वक्त पे सब पूरे गांव के लोग आते थे, और यहाँ पे जैसे पहले कहते थे चौफला, सारे महिलाएं पुरुष अपना जो है शाम को संध्या भजन हुआ करता था और नृत्य करते थे, जो अपना पहाड़ी नृत्य होता था, सब मिलजुल के। उसके बाद ये होता था जिसके घर में वो नृत्य हुआ है वो गुड़ और तिल इस प्रकार का कुछ मिष्ठान देता था। वो सारी चीजें दोस्तों बड़ा मन बड़ा रोता है उन चीजों को याद करके कि यार क्या दिन थे वो, और उनकी बहुत याद आती है। और यहाँ पे हमारे ये पहले हमारा भी जो है यहाँ पे हमारे कुल देवता सिद्धनाथ, नाग देवता, माँ भगवती का जो है यहाँ पे स्थान हुआ करता है, अभी भी है यहाँ पे, जिसको थान बोलते हैं। और यहाँ पे पूजा होती थी, सारा पूरे गांव के लोग आते थे और जो है पूजा पाठ का समारोह होता था। और ये है दोस्तों यहाँ की हमारे पुराने जो है जो घर आज जो है हमें याद कर रहे हैं। और जब कभी ये देखिए कई जैसे अन्य प्रदेशों के लोग कह रहे होंगे कि ये किस लिए बनाया, ये इसलिए बनाया जाता था जैसे कोई मेहमान आ गया है तो उनको यहाँ पे जो है कुछ दरी वगैरह बिछा के, दना बिछा के उनका जो है आओ भगत होता था, और बैठ के अपना जो भी चाय पानी का जलपान का व्यवस्था होता था तो जो है उसका जलपान करते थे, इसलिए ये बनाया जाता था बैठने के लिए। और ये नीचे जो है इतनी बड़ी बड़ी, देखिए इतनी बड़ी बड़ी हमारे पूर्वजों ने बोला, कहते हैं कि दूर दूर से इनको पीठ पे लाद के यहाँ पे, उस समय कोई सीमेंट सरिया वगैरह का कोई वो नहीं था। इस घर पे आप देख सकते हैं आधुनिक चीजों का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आधुनिक ये पत्थर है, ये मिट्टी है, गोबर और मिट्टी का लेप करके इस पे पूरा प्लास्टर किया गया है। ये लकड़ी है और ये भी लकड़ी है, ऊपर जो है ये पत्थर है। इसका इस्तेमाल, इसमें सीमेंट सरिया रेत बजरी का कहीं भी 1% जो है कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है दोस्तों। और ये देखिए ये पत्थरों का, इसके नीचे सबसे पहले ये लकड़ी, फिर कुछ लकड़ी फाड़ करके और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर ये पत्थर रखते थे। हमारे पहाड़ में इसको पठाव बोलते हैं, पठाल। और जिससे इस प्रकार से रखते थे जो है कि पानी अंदर न जा पाए। और ये लगभग इसकी लकड़ियां क्योंकि थोड़ा उतनी मजबूत नहीं होती थी, लेकिन लगभग 20 साल में, या 15-20 साल में इसकी लकड़ियों को जो है बदली करना पड़ता था, फिर निकाल के फिर उसी हिसाब से लगा देते थे। तो वर्तमान समय में जो हमारे गांव के दृश्य लोग हैं वो जो है अन्य प्रदेशों में अन्य जगहों पे रह रहे होंगे, तो अभी जो है हमारे गांव का ये दृश्य है। और आपको ये दिखा देते हैं हम, अभी जो फूलदेई आ रही है उसके लिए जो है इसको गोमूत्र से पूरा जो है
लीप करके तैयार कर रहे हैं। और ये जो मैं आपको ओखली दिखाया उसके ऊपर रख के इस प्रकार से कूटा जाता है, जहाँ से कि जो धान है, अन्य जो खाद्य पदार्थ है, वो बाहर न गिर पाए। तो दोस्तों ये है, और आपको थोड़ा सी मोटा मोटी यहाँ से अवलोकन करा देते हैं। ये गांव का अभी संध्या का वक्त है। सूर्य भगवान, भानु भास्कर भगवान जो है अपने गंतव्य स्थान के लिए चल दिए हैं, और लगभग 6 बजने को है, 6 बज गए हैं। और यहाँ पे जो है देखिए दोस्तों, ये देखिए फूलों की फुलवारियाँ, और लोग तो अभी यहाँ पे बहुत कम मात्रा में हैं और फूल खिले हुए हैं। ये प्रकृति के द्वारा इनको बोया नहीं गया है, लेकिन ये अपने आप जो है, कहीं फूल गिर गया होगा तो उसका अपना स्वतः ही जो है फूल निकल गया है। अभी जैसे ये घर है, इसमें भी 3 परिवार रहते थे, आज जो है एक खंडर हो चुका है, और ये घर फिर उन लोगों को याद कर रहा है कि आइए और मेरा इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों ये आपको जो है हमने यहाँ की बनावट का एक दृश्य दिखाया, और हमारे जो पुराना घर है, इसी प्रकार का जो है आपको और भी वीडियो का अवलोकन कराएंगे। आप बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल।